निकाहनामे का कॉलम नंबर 13 से लेकर 17 तक डील करता है विद द डिटेल्स ऑफ हक महर। और उन कॉलम्स के अंदर जितनी हक महर की अमाउंट लिखी गई है वो खामन पर लाजमी होता है पे करना टू हिज वाइफ व्हेन इट बिकम्स ड्यू। और कई केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जब कोई खातून ये हक महर का क्लेम करती है ऑन हिज हस्बैंड, तो हस्बैंड ये ग्राउंड रेज करता है कि ये जो डिटेल यहाँ पर लिखी गई है ये निकाह के वक्त एग्रीड अपॉन नहीं थी, बल्कि ये बाद में ऐड की गई है विद द कनाइवेंस ऑफ हिज वाइफ अलोंग विद द निकाह रजिस्ट्रार, या फिर निकाह ख्वाह की मिस्टेक या उसकी मिली भगत के साथ ये चीज बाद में उसकी मर्जी के बगैर ऐड की गई है। सो इस तरह का ग्राउंड जब भी रेज किया गया है, सो हायर कोर्ट्स ने इसके ऊपर यह अपहोल्ड किया है कि निकाहनामे की 4 कॉपीज़ बनाने का मकसद यही होता है कि एक कॉपी जो कि यूनियन काउंसिल के पास, एक निकाह ख़्वाह के पास और एक मियाँ-बीवी के पास, इसका मकसद यही होता है कि अगर मियाँ-बीवी को लगता है कि निकाहनामे के अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी गई है या डिलीट कर दी गई है, जो कि निकाह के टाइम पर एग्रीड अपॉन नहीं थी, सो एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही उनको निकाहनामे की कॉपी मिलती है, दे शुड फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द डिप्टी कमिश्नर, जो कि इस सारे रिकॉर्ड का ऑर्गेनाइज़र होता है। सो अगर किसी शख्स ने एट दैट टाइम जब उनका निकाह हुआ और उसको कॉपी मिली निकाहनामे की, अगर उसने उस वक्त ये एप्लीकेशन नहीं मूव की फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ निकाहनामा, सो बाद में उसकी स्टोरी बिलीवेबल तस्वर नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई ऐसा एविडेंस प्रूव करे जो कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये चीज साबित करे कि वाकई ये चीज विद कनाइवेंस बाद में ऐड की गई है। सो एट दैट स्टेज द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द पार्टी जो कि ये चीज क्लेम करे। और अगर वो कोई एविडेंस पेश ना कर सके तो फिर सिर्फ उसका ये ग्राउंड क्लेम करना उसकी बात साबित नहीं करेगा, और इसकी बेस के ऊपर बीवी को उसका हक महर डिनाई नहीं किया जा सकता।